गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एग्जाम्पल बैंकिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम हैं कलम से क्रांति और आप देख पा रहे हैं यहां पर एसएक यूडीसी स्टेनो एमटीएस रीजनिंग का आज आप लोगों का टेस्ट पेपर 11 है। तो सभी बच्चे जल्दी से फटाफट जुड़ जाइए। जो बच्चे जुड़ गए जल्दी से फटाफट वीडियो लिंक को कॉपी करेंगे, अपने फ्रेंड सर्कल, ग्रुप सर्कल सभी जगहों पर जल्दी से फटाफट एक बार शेयर कर दो। सभी बच्चे जल्दी से फटाफट एक बार शेयर करेंगे। आज 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलने वाला है। अल्फा न्यूमेरिक से 5 प्रश्न, इनइक्वालिटी से 4 प्रश्न रहेंगे, स्लॉक्स के 4 क्वेश्चन रहेंगे, ऑर्डर रैंकिंग से 2 प्रश्न है आपके, ब्लड रिलेशन के 3 प्रश्न है, डायरेक्शन डिस्टेंस के 3 प्रश्न रहेंगे, सेटिंग पजल के 3 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग का 1 क्वेश्चन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है। तो सभी बच्चे जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। सभी बच्चे जल्दी से फटाफट जुड़ जाइए। थोड़ा फास्ट चलेंगे यहां पर जल्दी से फटाफट। बहुत कम समय बचे आपके एग्जाम के लिए, डरने का नहीं किसी बच्चे को। यहां पर अच्छे से सभी लोगों को पेपर देकर आना है, ये चीज का ध्यान रखिएगा। क्या प्रिपरेशन हुई है क्या नहीं है, अब इस पर चर्चा करने का कोई विषय नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अब तो जो भी सीखा है अपना 100% देकर आना है और सफल होकर आना है। बिल्कुल विचार नहीं करना है अब क्या, अब तो आगे बढ़ना है बस, ठीक है ना। पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। चलो तो फटाफट सब बच्चे शेयर करो, जल्दी से फटाफट शेयर करो। आगे बढ़ते हैं आज की क्लासेस। फिर यहां पर ज्यादा से ज्यादा से बच्चे शेयर कर दो एक बार जल्दी से फटाफट। यहां पर जिन्होंने नहीं किया, जिन्होंने कर दिया, वेरी गुड। देखो तो आज की क्लासेस का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है। सबसे पहले तो टाइम टेबल आर्मी असिस्टेंट प्री का, जिन बच्चों को नहीं पता टाइम टेबल, इसका टाइम टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां पर इस तरीके से टाइम टेबल की सारी क्लासेस हो रही हैं। दूसरा एसएक यूडीसी स्टेनो का टाइम टेबल, 4 बजे से क्लास स्टार्ट होती है और क्लासेस आपकी रहती है 9 बजे तक। ये आपका टाइम टेबल है। आज की क्लासेस का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। फटाफट इसका आंसर करेंगे सभी बच्चे। बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका। समय है इसके लिए आपके लिए 10 सेकेंड। छोटा सा क्वेश्चन है, फटाफट बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। यहां पर क्या आंसर हो जाएगा इसका, जल्दी से फटाफट बताइए यहां पर। चलो तो यहां पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो बी का रिजल्ट किससे बताना हमें, जे से। ये आपका बी है और ये आपका जे। बी और जे के बीच में देखिए कुछ लोगों का जो फेस है वो राइट में है, कुछ लोगों का फेस लेफ्ट में। जब भी इस तरह की कंडीशन बनेगी उनके बीच का रिजल्ट नहीं बता पाओगे, यानी क्या होगा आपका ये डाउटफुल कंडीशन, मतलब सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। जे और ए की बात करें नेक्स्ट, यहां पर जे और ए, ये आपका जे है और ये आपका ए, उसमें सेम प्रॉब्लम आएगी, तो ये भी डाउटफुल कंडीशन। जब 2 डाउटफुल कंडीशन हो जाए समझ जाइए यहां पर जो आंसर होगा वो ईदर होगा या नीदर होगा। पर ईदर और की कंडीशन क्या बताई थी, अगर 2 डाउटफुल कंडीशन है, सेम ऑब्जेक्ट है और 3 साइन है तो उसे ईदर और कहते हैं। अब सेम ऑब्जेक्ट की बात करें यहां बी और जे, तो यहां पर बी और जे होना चाहिए, जो कि नहीं दिख रहा है। अच्छा, इन दोनों का अगर हम इंटरचेंज करें, ए को यहां लाएं, जे यहां चला जाएगा, फेसिंग जे की तरफ ना, फेस जे की तरफ कर दीजिए। ए बराबर किसके, बी के। ए अगर बी के बराबर तो ए के स्थान पे बी लिख सकते हो ना, जो रिजल्ट ए का वो बी के लिए भी होगा। तो 2 डाउटफुल कंडीशन सेम नहीं थे तो सेम अब हो रहा है ना, ये देखो सेम हो रहा है। इसके बाद 3 साइन में ग्रेटर देन होना, इक्वल होना, लेस देन होना, तो ये ईदर और की कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा, ईदर और होगा। तो क्या बताया गया था यहां पर आपके, अगर 2 डाउटफुल कंडीशन है, सेम ऑब्जेक्ट है और 3 साइन है तो उसे क्या कहते हैं, ईदर और कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब जिन बच्चों ने यहां पर ईदर और किया है। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन का फटाफट आंसर करो जल्दी से फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से फटाफट करें, इसका आंसर क्या होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, जिन्होंने नहीं किया, जिन्होंने कर दिया वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे सभी जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए एक बार। यहां पर इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ई का रिजल्ट किससे बताना है हमें, एफ से। तो ई एफ के बीच में देखो सभी लोगों का जो फेसिंग है वो एक ही डायरेक्शन में, सब कहां देख रहे हैं, राइट में देख रहे हैं। ये आपका देखो सिंगल साइन कितने का होता है, 100 होता है। ये सिंगल साइन 100 होगा, ये आपका 50% होता है डबल साइन। तो आपको बड़ा साइन कौन है, 100 वाला, फेसिंग ई, 100 फेसिंग ई, बिल्कुल सही है। दूसरा बी और ई की बात की जाए तो बी और ई में भी तो 100 फेसिंग ई आएगा ना, लेकिन ये किसको देख रहा है, बी को। ये 100 वाले को कहां देखना चाहिए था, ई को, तो ये क्या है, गलत। तो केवल पहला सही है, केवल पहला सही हो जाएगा यहां पर। बात समझ में आई सभी को यहां पर। अच्छा, अगला क्वेश्चन नंबर 3, अगला क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से फटाफट बताओ क्या आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे यहां पर आज, जल्दी से फटाफट, आज जल्दी जल्दी बिल्कुल फास्ट चलेंगे। इधर उधर की कोई बातचीत नहीं होगी आज, केवल क्वेश्चंस रहेंगे, आपको आंसर करना है और आगे बढ़ते चलना है। समय कम है, अब तो पेपर ही आ गया है, तो जल्दी से फटाफट फास्ट।
देखिए यहां पर क्वेश्चन में क्या कहा, एक्स और जी, एक्स और जी में देखा जाए तो एक्स और जी में फेसिंग कहां पर है, एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं, 50 50 100 कौन आएगा, 100 फेसिंग एक्स, 100 है क्या यहां पर, एक्स और जी में सबको पता है कि अगर 100 वाला रिजल्ट है तो 100 वाला ही रिजल्ट आएगा, ये 50 वाला सही तो नहीं होगा ना, पहली फुर्सत में गलत करो, 100 वाला रिजल्ट फेसिंग एक्स, 100 वाला रिजल्ट फेस एक्स की तरफ है तो बिल्कुल सही है, तो केवल दूसरा सही है, बिल्कुल सही जवाब जिन बच्चों ने यहां पर टिक किया केवल दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करें, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करें यहां पर, ये जल्दी से फटाफट यहां पर इसका आंसर क्या होगा, देखो इसी प्रकार इस क्वेश्चन में देखा जाए तो एच का रिजल्ट किससे बताना है, हमें एफ से, ये एच है और ये आपका क्या है एफ, एच और एफ के बीच में आप देखो कुछ लोगों का जो फेस है वो राइट में है और कुछ लोगों का फेस लेफ्ट में है, कुछ राइट देखेंगे कुछ लेफ्ट देखेंगे तो वहां पर रिजल्ट नहीं आएगा, वहां पर क्या होगा, डाउटफुल कंडीशन। यहां भी तो एफ एच है तो ये भी क्या होगा, डाउटफुल कंडीशन। जैसी दो डाउटफुल कंडीशन हुई आप समझ गए ईदर होगा या नीदर, बट ईदर और की कंडीशन क्या बताई थी, अगर दो डाउटफुल कंडीशन सेम ऑब्जेक्ट, अगर एच है तो यहाँ एच होना चाहिए, यहाँ एफ है तो यहाँ एफ होना चाहिए, इसका फेस किसकी तरफ है, एफ की तरफ, चेक करो यहाँ पर इसको फेस एफ की तरफ भी हो जाएगा सेम बनाने के लिए, ये एफ को देखना तो एफ की तरफ रहेगा तो एच एफ सेम हो गए। अब 3 साइन चाहिए तो हमें लेस देन मिल रहा है, इक्वल मिल रहा है, फिर से लेस देन मिल रहा है, क्या ग्रेटर देन मिला, क्या इसने ईदर और की कंडीशन को सेटिस्फाई किया, नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, नीदर नॉर, ना तो पहला सही है और ना दूसरा सही है, बिल्कुल सही जवाब जिनका आंसर क्या है, नीदर नॉर है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, फटाफट इसका आंसर करें, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 का आंसर क्या हो जाएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर सब करते रहेंगे, जिन्होंने नहीं किया जिन्होंने कर दिया वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बाकी बच्चे वीडियो को लाइक शेयर जल्दी से फटाफट एक बार कर दीजिए। यहां पर बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सेम इसी प्रकार सी का रिजल्ट किससे बताना है, डी से, सी और डी के बीच में देखो ये आपका 0% ही 50, 0-50 में से कौन आएगा, 50% फेसिंग डी, 50% फेसिंग डी, बिल्कुल सही जवाब। विदाउट पेन पेपर बड़े आसानी से बनते हैं क्वेश्चन, हमने कई क्लासेस में आपको पहले भी कराए हैं इसको। ये डी का रिजल्ट किससे निकालना है, एस, डी एस के बीच में देखो ये लोग एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं, 0-50 100 कौन आएगा, 100 फेसिंग डी, 100 फेसिंग डी, तो दोनों ही सही हैं, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। तो 5 प्रश्न में से आपका क्या स्कोर रहा कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे, और साथ ही साथ बाकी बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर जल्दी से फटाफट करो जिन्होंने नहीं किया है, जिन्होंने कर दिया वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन में पहुंचने से पहले सब बच्चे जल्दी से फटाफट तुरंत के तुरंत अभी के अभी लाइक करिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल ग्रुप सर्कल में जल्दी से फटाफट, ताकि अगले क्वेश्चन तब जल्दी से बढ़ा जाए फटाफट, फिर समय नहीं मिलेगा। लाइक शेयर करते रहो जिन्होंने नहीं किया, जिन्होंने कर दिया बहुत अच्छे बच्चे हैं, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फटाफट इसको बनाइए, क्या आंसर हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 6 इसको बनाइए, क्या आंसर हो जाएगा, चलिए 15 सेकेंड कंप्लीट। क्या पूछ रहा है, सभी रिंग क्या है आपके यहां पर, सर्कल हैं, सभी सर्कल इलिप्स हैं, सभी रिंग क्या है आपकी, स्क्वायर है। तो सभी, पहली बात सभी रिंग जो है वो क्या है आपके यहां पर सर्कल है, और सभी ही यहां पर स्क्वायर क्या है आपके रिंग हैं। सभी स्क्वायर को क्या रखना है, हमें रिंग के अंदर रखना है, इसको स्क्वायर ही कर देते हैं, इसको हटाते पहले। देखिए सभी स्क्वायर जो थे वो क्या थे हमारे यहां पर, रिंग थे, सभी रिंग क्या है हमारे यहां पर, सर्कल है, और सभी इलिप्स क्या है हमारे यहां पर, सर्कल। इलिप्स को हम यहां पर सर्कल के अंदर ही रखेंगे, देख लो आप। तो देखो सभी स्क्वायर को क्या बनाना था, यहां पर आपको रिंग स्क्वायर रिंग हो गया, सभी रिंग को क्या बनाना, सर्कल हो गया। कोई भी इलिप्स क्या नहीं, सर्कल नहीं है, इलिप्स को क्या नहीं बनाना है यहां पर, सर्कल, ठीक है, नो वाली कंडीशन दी है, इसको यहां से हटा देते हैं। तो नो वाली कंडीशन सबसे पहले में क्या लिखा, फ्यू, फ्यू का मतलब क्या हुआ आपका, सम, कुछ रिंग के इलिप्स होने की संभावना है। तो रिंग को कहां लेके जाना है हमें, यहां पर ये इलिप्स में। ये बताइए रिंग इलिप्स में जाएगा क्या, यहां पर रिंग क्या इलिप्स, जब आपका सर्कल ही इलिप्स में नहीं जाएगा तो रिंग इलिप्स में जाएगा क्या, नहीं। तो कह रहा है कुछ रिंग के इलिप्स में जाने की संभावना, तो संभावना बिल्कुल क्या है, गलत है। जब सर्कल ही नहीं जाएगा तो रिंग तो बिल्कुल ही नहीं जाएगा। कुछ सर्कल क्या है आपके, स्क्वायर है। ये ऑल सर्कल के ऊपर सर्कल जब भी बनते हैं तो समकाली कंडीशन हमेशा ही राइट होती है। तो कुछ सर्कल स्क्वायर हैं, बिल्कुल बात सही है। तो केवल दूसरा अनुसरण करता है। जिन बच्चों का आंसर सेकंड था बिल्कुल राइट ऑप्शन है, बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
चलो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखो जल्दी से फटाफट, इसी प्रकार अगले क्वेश्चन को बनाइए। अगले क्वेश्चन को नेक्स्ट जल्दी से फटाफट सब बच्चे बनाओ इसी तरह से। देखो इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है यहां पर, देखो कोई भी हाउस क्या नहीं है आपका, अपार्टमेंट नहीं है। देखो ये हाउस जो कि क्या नहीं बता रहा है यहां पर, अपार्टमेंट नहीं है। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है यहां पर, कुछ बंगलो ऐसे हैं जो कि अपार्टमेंट है, सम कुछ बंगलो जो है अपार्टमेंट। सबसे पहले नो दिया था हाउस अपार्टमेंट नहीं है, और कुछ बंगलो जो है अपार्टमेंट। सबसे पहले कह रहा कोई भी हाउस बंगलो नहीं, ये हाउस को बंगलो, इसको मना अपार्टमेंट में जाने से किया गया, क्या बंगलो में जाने से मना किया गया। जिस काम के लिए मना नहीं किया गया वो क्या होगा, डाउटफुल कंडीशन, मतलब सही गलत कुछ भी हो सकता है। सभी बंगलों को कहां जाना, हाउस में। अब हम बंगलो लेके जाएंगे तो अपार्टमेंट साथ में चलेगा, क्योंकि बंगलो का कुछ हिस्सा किसमें, अपार्टमेंट में। तो सभी बंगलो लेके जाएंगे तो अपार्टमेंट साइड में जाएगा, जबकि इसको जाने के लिए मना किया गया। तो ये बात क्या है, बिल्कुल गलत है कि सभी बंगलो हाउस होंगे, तो ये नहीं हो सकता है। तो पहला नो हाउस इज अ बंगलो, ये उसमें जा सकता था, नहीं भी। तो आपका कंफर्म राइट तो है नहीं, तो आपका ना तो पहला सही ना तो दूसरा सही। तो क्या आंसर करोगे, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो, ना पहला अनुसरण कर रहा है ना दूसरा। तो जिन बच्चों का आंसर नीदर नॉर है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 को बनाए सब बच्चे जल्दी से फटाफट, बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, जिन्होंने नहीं किया, जिन्होंने कर दिया वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बाकी के बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर जल्दी से फटाफट करें एक बार यहां पर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है यहां पर, इसी प्रकार इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे कि कुछ गैसेस क्या है आपके यहां पर, लिक्विड। गैसेस का कुछ पार्ट क्या बनाना है आपको, लिक्विड बना देना है, और सभी लिक्विड क्या है यहां पर आपके, वाटर। सबसे पहली कंडीशन, सभी गैसेस के वाटर होने की संभावना है। गैसेस को कहां लेके जाना है, वाटर में। आपको पहले से पता है कि जिन दो सर्कल में कुछ पार्ट कॉमन हो, उन्हीं दोनों को लेके कभी भी बात ऑल में हो या सम नॉट में, हमेशा क्या होता है, CND। तो अगर हम कहें ऑल गैसेस का लिक्विड में जाना तो CND, ऑल गैसेस का वाटर में भी CND, या ऑल लिक्विड का गैसेस में क्या होगा, CND। जिसमें क्या पूछ रही, पॉसिबिलिटी। जहां CND, जहां डाउट है, डाउट पे पॉसिबिलिटी हमेशा क्या होती है, राइट होती है। हमने बताया था ना, डेफिनेट की पॉसिबिलिटी नहीं होती, राइट रॉन्ग की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, रॉन्ग, लेकिन डाउट पे पॉसिबिलिटी हमेशा राइट। दूसरे में कह रहा है ऑल सच गैसेस विच आर नॉट वाटर, मतलब गैसेस का वह पार्ट जो कि क्या है, वाटर नहीं है। तो गैसेस का ऐसा वाला पार्ट कौन सा है, किस पार्ट की बात कर रहा है वो यहां पर, गैसेस का वो वाला पार्ट जो पानी नहीं है, वाटर नहीं, मतलब इतने पार्ट की बात कर रहा है। तो वो कह रहा है कि ये पार्ट जो है कभी भी, कैन नेवर बी लिक्विड, कभी लिक्विड नहीं होगा। तो क्या इस पार्ट को लिक्विड में जाने के लिए मना किया गया, क्या मना नहीं किया गया, मतलब जा सकता है। और ये कह रहा है कभी जा ही नहीं सकता है। तो ये किस बेसिस पे बोला, मतलब इसका कोई बेस तो है नहीं। तो ये चीज क्या होगी, गलत हो गई, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कहीं नहीं लिखा था कि गैसेस लिक्विड नहीं हो सकती। तो ये कह रहा है कि ऑल सच गैसेस, गैसेस का वो पार्ट जो कि क्या नहीं है, वाटर नहीं है, मतलब जो रिमेनिंग ब्लू वाला पार्ट है ये कभी भी लिक्विड नहीं होगा। लेकिन ये लिक्विड तो हो सकता है, क्योंकि गैसेस को लिक्विड में जाने के लिए मना नहीं किया गया। और ये कह रहा है कभी नहीं हो सकता। जैसे हम आपसे कहें कि आपका पास होने की, आप कभी भी पास नहीं हो सकते, जैसे हमने कहा आप कभी भी पास नहीं हो सकते, तो आप क्या बोलोगे, सर आप गलत हो। क्योंकि हम किस भी आप पे बोलेंगे कि आप कभी पास नहीं हो सकते, पास तो हो सकते हो ना। तो जब तक इसके लिए किसी काम के लिए मना नहीं किया जाए, और वो कह रहा है कभी हो ही नहीं सकता, तो क्यों नहीं हो सकता, तो वो चीज क्या होगी, गलत। तो यहां पर बिल्कुल क्या आंसर सही हुआ, केवल पहला सही है। तो जिन बच्चों का आंसर केवल पहला था, बिल्कुल राइट आंसर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट, इसी प्रकार जल्दी से फटाफट अगले क्वेश्चन को बनाइए एक बार। चलिए इस क्वेश्चन को भी इसी प्रकार आपको बनाना। सभी मिनट क्या है, सेकंड है, मिनट सेकंड है, और सभी सेकंड क्या है आपके, आवर है, और कोई भी सेकंड क्या नहीं आपका, डे नहीं है। सबसे पहला कंक्लूजन देखो,
सबसे पहले में कहा कोई भी डे क्या नहीं, आवर नहीं। तो यहां पर देखो ये डे जिसको किसके लिए मना किया, आवर। अब डे को मना किया गया सेकंड में जाने से, आवर में जाने से मना थोड़ी किया गया। तो ये चीज क्या होगी, सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। मतलब ये बात सही हो सकती है, गलत, क्योंकि इन दोनों के बीच में डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी तरीके का रिलेशन नहीं दिया गया। ये कह रहा है कुछ आवर ऐसे हैं जो कि मिनट होंगे यहां पर। तो आवर देखो सभी मिनट सेकंड है, सेकंड आवर है, तो कुछ आवर मिनट होंगे, मतलब मिनट सेकंड आवर में सम आ जाए तो सब क्या होंगे, राइट होंगे। ये ऑल वाली कंडीशन पढ़ाई थी, बताया था आपको। तो यहां पर दूसरा वाला क्या है, बिल्कुल सही है कि हां कुछ आवर ऐसे हैं जो कि मिनट है, लेकिन ये कह रहा कोई भी डे आवर नहीं है। तो डे को सेकंड के लिए मना किया गया तो मिनट के लिए भी मना हो गया, लेकिन आवर के लिए तो मना नहीं है ना, तो आवर में तो जा सकता है। तो इसलिए वो क्या हुआ यहां पर आपका सी एंड डी, मतलब ये बात सही गलत का फैसला नहीं कर सकते। तो करेक्ट आंसर जो हो रहा है वो क्या हो रहा है हमारा, केवल दूसरा यहां पर सही है, बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन जल्दी से फटाफट सब बच्चे बनाइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनाइए। बताइए जल्दी से फटाफट, अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या आंसर होना चाहिए इसका। यहां पर कह रहा है द 17 एलिमेंट ऑफ द सीरीज आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। वो कह रहा है कि स्टार्टिंग की जो 17 एलिमेंट है उसको क्या कर दिया जाए, रिवर्स ऑर्डर में लगा दिया जाए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल द 7 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो बेसिक मेथड क्या होगा कि पहले आप 17 प्लेसेस देख लीजिए, 17 प्लेसेस पे जाने के बाद फिर आपको क्या करना है कि यहां से आपको रैंक बताना है काउंटिंग करते हुए, क्योंकि जब आपका ये पार्ट चेंज हो जाएगा तो लेफ्ट राइट चेंज होगा, तो आपका लेफ्ट हैंड कहां पहुंच जाएगा, इस साइड जहां पर 17 खत्म हो रहा है, वहीं से काउंटिंग करनी पड़ेगी, तो समय बहुत चला जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमने आपको क्या बताया था कि टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, कंसेप्ट सिखाया था ऑर्डर रैंकिंग में। ऑर्डर रैंकिंग में कंसेप्ट बताया था कि अगर आपको पता है कि पंक्ति में कुल कितने लोग हैं तो 17 है, एक तरफ से जो रैंक दिया जा रहा है, लेफ्ट से रैंक कितना दिया जा रहा है 7, तो दूसरी तरफ से रैंक हम निकाल सकते हैं। तो आप देखो 7 - 1 कितना हुआ, 6 प्लस राइट। आप 17 में से 6 क्या करिए, माइनस कीजिए, तो राइट से कितना आ जाएगा 11। मतलब आपको कितना काउंट करना है, 11। तो अगर आप लेफ्ट से 11 भी काउंट करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 11। आंसर क्या आ रहा है यहां पर हमारा पी। ये कोई अल्फाबेटिकल सीरीज का लॉजिक नहीं है, ये तो ऑर्डर रैंकिंग का कंसेप्ट था कि अगर आपको टोटल व्यक्ति पता है और एक तरफ से रैंक दिया है, दूसरी तरफ से रैंक हम निकाल सकते हैं। क्लियर ना। वो चीज अलग बताई थी हमने कि जब 2 लेफ्ट हो तो क्या कर दो, माइनस कर दो, 2 राइट है तो माइनस कर दो, लेफ्ट राइट है तो ऐड कर दो। वो क्वेश्चन का फॉर्मेट ही अलग था। जैसे हम कहें 10th टू द लेफ्ट ऑफ द 18 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, वहां पर ऑफ होता था, मतलब लेफ्ट हैंड से जो 18 है ना उसके लेफ्ट में 10 जाना, वो ऑफ होता था, वो उसका फॉर्मेट अलग होता था, जहां पर लेफ्ट दोनों माइनस करते थे, राइट दोनों माइनस करते तो लेफ्ट राइट ऐड करते थे। ये क्वेश्चन अलग है, जहां पर वो क्या कर रहा है, 17 एलिमेंट को क्या कर रहा है, वो रिवर्स ऑर्डर में लगाने की बात कर रहा है, फिर उसके बाद काउंट करना। तो सबसे बेस्ट तरीका तो यह है कि एक तरफ से आपको रैंक दिया जा रहा है, टोटल पता है, दूसरे से रैंक निकाल के सीधा सीधा काउंट करो। अब आप कहेंगे सर यहां तो राइट से 11 आया, आपने लेफ्ट से क्यों काउंट कर लिया, क्योंकि आपको पता है ना रिवर्स लग गया ना, रिवर्स का मतलब लेफ्ट राइट बन चुका है, राइट लेफ्ट, इस चीज का ध्यान रखिएगा। आप कहेंगे सर यहां राइट से 11 है, आपने लेफ्ट से काउंट कर लिया, तो यहां पर साफ साफ लिखा है रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स होने का मतलब है जो लेफ्ट है वो राइट है, राइट है वो क्या है, लेफ्ट है। तो ये तो एक तरीका बताया है। अब कुछ बच्चों को थोड़ी कंफ्यूजन होगी, जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे, सर मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर आप इसको बेसिक से कीजिए। बेसिक में क्या कह रहा था यहां पर, 17 एलिमेंट कहां से, आपके 17 एलिमेंट स्टार्टिंग से सीरीज रिटर्न इन द रिवर्स ऑर्डर, फर्स्ट 17 काउंट करो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, ठीक है ना। 17 यहां टी तक पहुंच गया। वो क्या क्या कह रहे हैं, इनको रिवर्स कर दो। रिवर्स का मतलब क्या होगा, टी आपका यहां आ जाएगा और जेड कहां पहुंच जाएगा, यहां पर। इस तरीके से पूरी सीरीज को पलट देना है। फिर आपको क्या क्या काम काउंट करना है, लेफ्ट से कितना जाना है आपको, लेफ्ट से काउंट करेंगे कितना, आप यहां पर कितना दिया 7। तो जब आपका टी यहां पर आएगा तो काउंटिंग यहीं से तो शुरुआत होगी ना। तो या तो आप सबको पहले आप लिख लो फिर काउंट करो, या फिर यहीं से काउंटिंग शुरू कर दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देख रहे हो ना, आंसर तब भी क्या आया आपका, पी आया।
तो वो आपसे कह रहा है कि स्टार्टिंग के जो 17 है उसको रिवर्स में लगा दो, मतलब ये सारा पार्ट इस साइड चला जाएगा और ये इस साइड आ जाएगा, तब आपको लेफ्ट से काउंट करना है। तो रिवर्स में मत लगाओ, जो 17 तक आप पहुंच जाए ना वहीं से काउंटिंग स्टार्ट कर दो, 1 2 3 7 आ जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से जो पहला तरीका बताया वो यूज करो कि टोटल दिया गया, एक तरफ से रैंक दिया, दूसरे से आपको पता ही चल जाएगा, तो इतना 17 काउंट करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो ये इस क्वेश्चन को उस क्वेश्चन से कंपेयर ना करें, उसका फॉर्मेट बिल्कुल डिफरेंट है कि आपको 17 फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द 24 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, मतलब वो दोनों लेफ्ट थे, वो क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या था, ऑफ के फॉर्म में होता था, और यहां पर क्वेश्चन बिल्कुल अलग है जहां 17 एलिमेंट को क्या कर रहे हैं, रिटर्न। तो मिक्स मत करना कि सर आपने कहा था दोनों लेफ्ट माइनस होते हैं, दोनों राइट माइनस होते हैं, बिल्कुल कहा है और होता भी है, लेकिन क्वेश्चन अलग है, तो ये गलती नहीं करना। तो जिन बच्चों का पहले से आंसर 4 ऑप्शन था बिल्कुल सही जवाब, और जिनका गलती हुआ है इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन किस तरीके से यहां पर बनाना था। इसी बात पर सब बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर जल्दी से फटाफट करो, बहुत सारे बच्चों ने अभी नहीं किया है, जल्दी से फटाफट सब बच्चे एक बार वीडियो को लाइक और शेयर सभी बच्चे करेंगे जिन्होंने नहीं किया है, जिन्होंने कर दिया है वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखो, इसका आंसर बताओ। अगला क्वेश्चन नंबर 11 बनाओ जल्दी से फटाफट सही बच्चे इसको। ठीक, इसी तरीके से इस क्वेश्चन में देखा जाए, यहां पर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी दी गई श्रृंखला में बाएं छोर से दूसरे तत्व के दाईं ओर नवा तत्व है। तो ये वो प्रश्न है जो आप यहां पर कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो 9th एलिमेंट टू द राइट ऑफ, देखो मिल गया ना, ऑफ द सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड, समझ में आया? ये वो प्रश्न है जब वो इस फॉर्मेट में दिया जाता है 9th एलिमेंट टू द राइट ऑफ, ये ऑफ मेंशन रहता है, उसके रिस्पेक्ट में सेकंड एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट। तो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, तो एक तरफ यहां पर क्या दिया जा रहा है, यहां पर आपको लेफ्ट, और एक तरफ यहां पर क्या दिया जा रहा है आपको राइट। तो अब लेफ्ट राइट यहां पर क्या होगा, ऐड होगा। तो दोनों क्वेश्चन में अंतर है, दोनों को साथ साथ इसलिए रखा गया ताकि कंसेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाए, वो अलग प्रश्न है, ये अलग है। तो लेफ्ट राइट दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। ये आपका 9 है और ये आपका 2 है, तो 9 + 2 आपका कितना हो जाएगा यहां पर 11। अब काउंटिंग कहां से करेंगे, काउंटिंग हमेशा वहां से करना जिसके साथ END एंड लिखा, किसके साथ लिखा, लेफ्ट। तो लेफ्ट से क्या होगा आपका 11 काउंट करिए, तो ये 2, ये 4, ये 6, ये 8, 10 और 11। इसमें आंसर क्या आ रहा है आपका यहां पर P, आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब। जिन बच्चों का आंसर क्या यहां पर आपका थर्ड ऑप्शन है। तो यहां पर देखो 9th एलिमेंट टू द राइट ऑफ द सेकंड एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट राइट क्या होगा, ऐड होगा, 9 + 2 11 होगा, काउंटिंग कहां से करना, जिसका END लिखा। तो बिल्कुल सही जवाब है, जिनका आंसर क्या है यहां पर आपका आंसर P है। चलो अगला क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे, यहां पर ये अगले क्वेश्चन का आंसर करो इसी प्रकार सब बच्चे जल्दी से फटाफट, इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलो बना लिया आप सभी ने बच्चों ने, इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाउ मेनी लेटर्स, मतलब आपको ऐसे लेटर्स बताने हैं, कैसे लेटर्स बताने हैं जिसके तुरंत पहले तो क्या हो, नंबर हो, और तुरंत बाद में क्या हो, कॉन्सोनेंट हो। तो आपको क्या करना है, हाउ मेनी लेटर्स, ऐसे लेटर बताइए जिसके पहले तो नंबर हो, बाद में क्या हो, इमीडिएट फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट। तो आप किसको, नंबर को हाईलाइट करेंगे। तो सबसे पहले नंबर मिला, लेटर मिला, कॉन्सोनेंट सबसे पहला पेयर बन गया। इसके बाद नंबर के बाद क्या ये लेटर है क्या, बिल्कुल नहीं। अगला नंबर देखो, नंबर के बाद लेटर, फिर ये कॉन्सोनेंट, बिल्कुल नहीं। नंबर के बाद देखो लेटर और कॉन्सोनेंट, बिल्कुल सही पेयर। नंबर लेटर कॉन्सोनेंट, नंबर के बाद लेटर पढ़िए, कॉन्सोनेंट तो नहीं है। नंबर लेटर के बाद ये भी कॉन्सोनेंट नहीं, नंबर लेटर नहीं दिख रहा है यहां पर आपको। तो आपके कितने पेयर बन रहे हैं यहां पर, आपके 2 पेयर बन रहे हैं, क्योंकि आपको क्या बताना था, ऐसे लेटर जिनके तुरंत पहले तो नंबर हो और तुरंत बाद में क्या हो, कॉन्सोनेंट। तो नंबर को हाईलाइट करेंगे तो 6 नंबर है, Q लेटर है, U कॉन्सोनेंट। अच्छा ये गलत है, यहां पर Q काउंट नहीं होगा, U क्या आपका यहां पर वॉवल्स है, नंबर्स लेटर कॉन्सोनेंट चाहिए, तो नंबर मिला, लेटर कॉन्सोनेंट। इसमें देखो नंबर O आपका लेटर है, ये आपका 4
कुछ भी नहीं था यहां पर, तो आपका कॉन्सोनेंट तो इसलिए काउंट नहीं किया गया। 4 नंबर है, आई लेटर है और डी कॉन्सोनेंट, तो आपका इकलौता एक ही पेयर बन रहा है। तो आंसर क्या हो रहा है आपका यहां पर 1 पेयर, यानी सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही जवाब है। जिन बच्चों ने क्या टिक किया यहां पर आपका सेकंड ऑप्शन है। बाकी आप देखो जो भी नंबर थे उसमें कोई पेयर आपका बन नहीं रहा था। ये नंबर, ये लेटर था आपका, लेकिन ये कॉन्सोनेंट नहीं था। नंबर के बाद लेटर पर कॉन्सोनेंट नहीं है, आगे भी सेम कंडीशन। तो बिल्कुल सही जवाब है जिनका आंसर सेकंड ऑप्शन 1 है। अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से फटाफट, नेक्स्ट इसी प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा। सही बच्चे इसी प्रकार इसका आंसर करो जल्दी से फटाफट, क्या आंसर होगा। वीडियो को लाइक और शेयर सब बच्चे करेंगे, जिन्होंने नहीं किया, जिन्होंने कर दिया वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बाकी के बच्चे जल्दी से फटाफट एक बार वीडियो को लाइक और शेयर सभी बच्चे करेंगे। यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट 10th टू द राइट ऑफ 18 एलिमेंट फ्रॉम द राइट। अब देखो ये प्रश्न क्या है, यहां पर भी राइट है, यहां पर भी राइट है, दोनों राइट क्या होते हैं माइनस। यहां पर करेंगे, ये देखो ऑफ वाला क्वेश्चन दिया है यहां पर, ऑफ द मतलब उसके रिस्पेक्ट में, ये 18 है और ये आपका 10, 18 माइनस 10, तो कितना बचा आपका 8। तो राइट से कितना काउंट करना है, 8 काउंट करना है, राइट से 8 काउंट कर लीजिए यहां पर। तो आप देखेंगे 2, ये 4, ये 6, 8, आंसर क्या होना है यहां पर हमारा एफ। तो बिल्कुल सही जवाब है यहां पर, जिनका आंसर क्या है एफ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। तो आपके क्वेश्चन नंबर 13 तक पहुंच गए। कितने प्रश्न आपके सही है कमेंट बॉक्स में टाइप करें सब बच्चे। 13 प्रश्न हो गया 13 क्वेश्चन में से, आपका क्या स्कोर रहा। साथ ही साथ सभी बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे लिस्ट बड़ा करो, कल आप लोगों का फिर एग्जाम है। सब बच्चे जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर करें यहां पर। अगला क्वेश्चन जल्दी से फटाफट बनाइए यहां पर, इसमें कितने पेयर बनेंगे। ये सदाबहार क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन तो 1 नंबर का आपके एग्जाम में मिलता ही मिलता है आपको। किसी बच्चे को बिल्कुल घबराने का नहीं है, अपना 100% देकर आना है, अच्छे से पेपर देना है, बिल्कुल नॉर्मल हो जाइए, क्योंकि अब यहां पर जितनी भी तैयारी करनी थी, जो होना था वो हो गया। जो समय बीत गया है उस पर विचार करने का कोई मतलब नहीं, अब क्या कर सकते हैं उस पर ध्यान दो। तो बस ये देखिए कि हमें 1 घंटे को बेहतर तरीके से मैनेज करना है, उसमें हमें अपनी स्पीड को बनाए रखना है और एक्यूरेसी पे ध्यान देना कि गलत चीजों पे टिक ना करें। स्पीड विद एक्यूरेसी डेफिनेटली आप लोगों का सिलेक्शन होगा। बस अपना सोच बनाकर जाइए कि हमें सिलेक्शन लेकर आना है। अब देखो यहां पर इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमने क्या बताया था कि आप इसके प्लेसेस वैल्यू से कर सकते हैं या डायरेक्टली लेटर के माध्यम से करते हैं, दोनों ही हमने तरीके आपको बताए हैं। किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं यहां पर। तो ऐसे एफ का जो प्लेस वैल्यू होता है क्या होता है 6 होता है, एल का प्लेस वैल्यू 12 होगा, ओ का 15 होगा, डब्ल्यू का प्लेस वैल्यू क्या होता है 23 होता है, ई 5 होता है, आर 18, एस 19। अब देखो 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12 कुछ पेयर बना क्या नहीं, 12, 13, 14, 15, 16, 17 बना क्या नहीं, 15, 16, 17, 18। तो 15 के बाद देखो यहां पर आपका क्या था 15 दिया था, यहां पर 16, 17, 18 बन गया। 18 के बाद देखो यहां पर 19 बन गया और 18 से 19 बन गया, 3 तो यही हो गए 15, 16, 17, 18, 18 से 19। और आपका एक यहां पर कंप्लीटली ये वाला जो है ना, इसको इससे कनेक्ट कर दीजिए 18 to 19 और 15 से ही यहां पर 19, ठीक है। तो 3 पेयर ये माने जाते हैं ना, 15 to 18, 15 to 19 और 18 to 19। 23 से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, 5, 6, 7 नहीं बनेगा, 18, 19 ये हो चुका है। अब अपोजिट में देखेंगे तो 19, 20, 21, 22, 23 नहीं बन रहा आपका। नेक्स्ट 18, 19, 20, 21 नहीं बनेगा, 5, 6, 7, 8, 9 ये भी नहीं बनना, 15, 16, 12 तो कितने बने आपके यहां पर 3। तो करेक्ट आंसर क्या हो रहा है यहां पर आपका 3, 3 पेयर बनेंगे। तो जिनके 3 पेयर बने बिल्कुल राइट आंसर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो क्या ध्यान रखना है कि प्लेसेस वैल्यू को लिखिए, डायरेक्टली कर लीजिए, डायरेक्ट भी करते तो इस तरीके से आप देखते हो ओ पी क्यू आर एस बनता, तो ओ से आर, आर से एस बनता और ओ से ही आपका क्या बन जाता है एस बन जाता। तो इस चीज का ध्यान रखना था। बाकी इधर कोई पेयर आपका बन नहीं रहा, 18, 19, 20, 21 नंबर्स को पढ़ना है असेंडिंग ऑर्डर में, जो पढ़ रहे हैं वहां पर वही नंबर मिलेगा तो पेयर माना जाता है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट यहां पर, अगला क्वेश्चन जल्दी से फटाफट सभी बच्चे बनाओ, सभी बच्चे ट्राई करेंगे यहां पर। तीस सेकंड का समय है, जल्दी से एक बार ट्राई करें सभी बच्चे। सभी बच्चे ट्राई करो यहां पर जल्दी से फटाफट। यहां पर
देखिए इस प्रश्न में क्या कह रहा है, हर्ष जो स्टार्ट करता है मूविंग फ्रॉम हिज ऑफिस, अपनी ऑफिस से चलना स्टार्ट करता है, कहां पर, पश्चिम दिशा में, आफ्टर ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर ही रीच द पॉइंट ए, मतलब हर्ष ने अपने ऑफिस से चलना शुरू कर दिया, ये मानो उसका ऑफिस है, इस ऑफिस से वो कितना गया यहां पर 20 मीटर, वो कहां पहुंच गया, पॉइंट ए पे पहुंच जाता है। उसके बाद उसने क्या किया, फ्रॉम ए टर्न द लेफ्ट, लेफ्ट में गया और कितना गया 25 मीटर, बी पे पहुंच जाएगा, ये वो बी पॉइंट पे आ गया। जब वो बी पॉइंट पे आ गया, नाउ ही टुक 2 कॉन्सेक्यूटिव राइट टर्न, 2 लगातार राइट टर्न करना है और सी पे पहुंच जाएगा। तो पहला राइट टर्न और दूसरा राइट टर्न, कहां पहुंच गया, पॉइंट सी पे पहुंच गया। तो 2 लगातार उसको राइट टर्न करना था, पहले में 10 जाना फिर 15 मीटर, पहले 10 मीटर फिर 15 मीटर। इसके बाद फाइनली ही टुक 2 कॉन्सेक्यूटिव लेफ्ट टर्न, 2 लगातार लेफ्ट टर्न करना है, 15 मीटर 25 मीटर। तो पहले 15 मीटर लेफ्ट टर्न किया, फिर 25 मीटर उसको लेफ्ट टर्न करना है, 25 मीटर करेगा तो फाइनली वो कहां पहुंच जाएगा, अपने घर पहुंच जाएगा। चलिए, तो ये आपको इंफॉर्मेशन दी थी कि घर से वो हर्ष ने चलना स्टार्ट किया, यहां से ऑफिस से पहले 20 मीटर गया, ए से उसने क्या किया, यहां पर लेफ्ट टर्न 25 मीटर, फिर 2 लगातार राइट टर्न, पहले 10 फिर 15, सी पे पहुंच गया, सी से 2 लगातार लेफ्ट टर्न, तो पहले उसने क्या 15 फिर 25 जाना था। अब क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, उसका आंसर देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में पॉइंट सी इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू हर्ष होम, हर्ष के घर से आपको पॉइंट सी का लोकेशन बताना है। ये हर्ष का घर है, यहां से आपको क्या बताना, सी किस डायरेक्शन में है, तो बताओ जल्दी से फटाफट किस डायरेक्शन में है। यहां से आपको सी पॉइंट बताना है। तो आप देखिए ऊपर क्या होता है, ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है। यहां से अगर देखेंगे तो सी पॉइंट कहां रहा है, नॉर्थ ईस्ट में। तो हर्ष के घर से हमें सी पॉइंट बताना था, तो आंसर क्या आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट। तो पॉइंट सी इज इन विच डायरेक्शन ऑफ हर्ष होम, हर्ष के घर से बता रहा है, बिल्कुल सही जवाब, जिनका आंसर नॉर्थ ईस्ट है। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, यहां पर पॉइंट बी इज इन विच डायरेक्शन ऑफ हर्ष स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब हर्ष ने जहां से चलना शुरू किया था वहां से बी किस डायरेक्शन में है। तो ये आपको बी बताना है, और चलना उसने ऑफिस से शुरू किया था, तो इसके अकॉर्डिंग नॉर्थ साउथ ईस्ट, और ये क्या होता है वेस्ट। अगर इस पॉइंट पे खड़े होकर हम बी पॉइंट को ऑब्जर्व करेंगे तो ये किस डायरेक्शन में आ रहा है, साउथ वेस्ट में आ रहा है। तो जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए उसी के रिस्पेक्ट में आपको बताना। तो आंसर क्या आ रहा है इस बार आपका, साउथ वेस्ट। तो बिल्कुल सही जवाब है, जिन बच्चों का आंसर क्या है यहां पर, साउथ वेस्ट है। अगले क्वेश्चन का आंसर करो नेक्स्ट, इसी प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या रहा है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए और सी, ए और सी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ए और सी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से फटाफट बताओ, ए और सी के बीच की डिस्टेंस, यहां पर ये आपका ए पॉइंट है और ये आपका सी पॉइंट है, इनके बीच की डिस्टेंस हमको बतानी है। तो आप क्या करेंगे, यहां पर पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। अगर ये 10 है तो ये भी कितना होगा, 10 हो जाएगा। ये 25 में से ये 15 है तो ये पार्ट 15 होगा, तो बाकी का पार्ट कितना होगा, 10 होगा। मतलब ये भी 10 ये भी 10, तो ये कितना होगा आपका, 10√2 होगा। ये थ्योरम कहती है यहां पर आपका कि अगर आपका बेस और हाइट दोनों इक्वल हैं तो हाइपोटेनस √2 का मल्टीपल ही होगा आपका। तो यहां पर 10 10, तो ये क्या होगा आपका 10√2 होगा। आप थ्योरम भी अप्लाई करते तो यहां पर 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेना पड़ता आपको। इसको सॉल्व करते तो 100 प्लस 100 क्या आता है यहां पर 200, जिसको हम सॉल्व करें तो 10√2 आ जाता है आपका। ठीक है, तो बिल्कुल सही जवाब है, जिन बच्चों ने यहां पर आंसर क्या किया है 10√2, बिल्कुल सही जवाब। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। यहां पर अगला क्वेश्चन जल्दी से फटाफट सभी बच्चे बनाइए। यहां पर ये ब्लड रिलेशन का कोडिंग वाला क्वेश्चन है, सब बच्चे ट्राई करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर सब बच्चे करो जिन्होंने नहीं किया, जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे सभी बच्चे। देखो इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल इसी प्रकार आपको बनाना है। देखो इस क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन दी जा रही है, क्वेश्चन में क्या बताना है, एल का क्या रिलेशन है एच से। सबसे पहले देखो यहां पर प्लस, प्लस का मीनिंग क्या दिया जा रहा है, सन, मतलब एच सन है, किसका सन है, आई के लिए सन है। इसके बाद डिवाइड साइन का मतलब क्या दिया जा रहा है, फादर, मतलब पी फादर, मतलब यहां पर फादर कौन है, आई, आई फादर किसके लिए, एल के लिए। तो क्या पूछा जा रहा है यहां पर,
हाउ इज एल रिलेटेड टू एल, तो एल का रिश्ता क्या है ऐसे, तो ये भाई होगा या बहन होगा, तो आंसर क्या होगा, 4 ऑप्शन ब्रदर और सिस्टर। तो जब कोडिंग वाले क्वेश्चन आते हैं तो बस बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, यहां पर आपको हर एक सिंबल का मीनिंग दिया गया है, उस सिंबल का मीनिंग पढ़ते हुए हमें डायग्राम बनाना और उसमें जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर करना है। बस हमें यह ध्यान देना है कि पी को प्रायोरिटी दे रहा है क्यू को, सब में पी यानी फर्स्ट वाले को प्रायोरिटी दे रहा है, तो फर्स्ट वाले को बनाना है सेकंड के रिस्पेक्ट में, इस चीज का ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन जल्दी से फटाफट इसको बताइए, इसका आंसर क्या होगा, सेम इसी प्रकार इसको बताइए, इसका आंसर क्या होना चाहिए। सब बच्चे ट्राई करो जल्दी से फटाफट। इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एस इज द मदर ऑफ टी, आपको बताना है किस एक्सप्रेशन से, इक्वेशन से पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि एस जो है वो मदर है, किसके लिए मदर है, यहां पर टी के लिए। तो आप इसको चेक करेंगे तो एस को मदर बनाना मतलब फीमेल, अगर एस का फीमेल होना जरूरी तो चेक करो कहीं ऐसा तो नहीं एस को मेल दिखा रहे हो। तो यहां पर देखा जाए एस के बाद में कौन है, डिवाइड साइन, डिवाइड साइन का मतलब देखो क्या दिया है, फादर, तो अगर डिवाइड साइन को रखेंगे तो P मतलब फादर, तो यहां पर S क्या बनेगा, फादर मतलब मेल कैंडिडेट। हमें S को बनाना क्या है, फीमेल, यहां पर S क्या है, मेल, तो देखते ही क्या कर दो, इसको गलत कर दो, ये इक्वेशन तो सही वैसे भी नहीं होगी। यहां पर भी देखो डिवाइड साइन मतलब ये क्या है, फादर, बनाना क्या है, फीमेल, तो ये भी गलत आंसर होगा। इसमें क्रॉस साइन दिया, क्रॉस का मतलब क्या है, वाइफ, यानी यहां पर S फीमेल हो रहा है, फीमेल हो रहा है, तो इन दोनों में किसी एक में आंसर होगा, इसके होने की संभावना, तो चेक करेंगे यहां पर। नेक्स्ट, तो एम के बाद यहां पर क्या दिया जा रहा है, प्लस, मतलब यहां पर पी क्या होगा, सन होगा, तो एम यहां पर सन किसके लिए होगा, एच के लिए, मतलब एच ऊपर चला जाएगा। हमें एस को मदर बनाना, जबकि एस यहां पर उल्टा हो रहा है, डॉटर हो रहा है, मतलब ये क्वेश्चन सही नहीं होगी। तो आंसर क्या हो रहा है फिर आपका, एम डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या दिया यहां पर, फादर, तो एम के फादर होने पे एच नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब ये आंसर बिल्कुल सही होगा। तो आप आराम से बहुत आराम से एलिमिनेट करके आंसर बना सकते हैं, आप उसको बना के भी देखेंगे। तो एस यहां पर कितनी क्या थी, यहां पर वाइफ, किसके लिए, एम के लिए। फिर आपको दिया था यहां पर नेक्स्ट की एम क्या है, यहां पर फादर है, डिवाइड का मतलब फादर था, तो एम फादर किसके लिए, एच के लिए। नेक्स्ट यहां पर माइनस, माइनस का मतलब क्या दिया, सिस्टर, तो एच सिस्टर है किसके लिए, टी के लिए। तो क्या प्रूव करना था कि एस मदर होना चाहिए टी के लिए, तो एस मदर है टी के लिए। किस इक्वेशन से पता चला, सेकंड वाले से। तो एक क्वेश्चन तो ये होता है कि पहले आपको क्या करना होता है, इक्वेशन दे देगा क्या रिजल्ट होगा, या दूसरा क्वेश्चन की रिजल्ट पहले और इक्वेशन आपको बताना है। तो इसके हमने बहुत सारी ट्रिक आपको बताई थी बेसिक क्लासेस में कि और कौन कौन से ऑप्शन होते हैं जिनको पढ़कर हम एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, तो पहला तो ऑप्शन यही होता है कि मेल को फीमेल, फीमेल को मेल बनाया जाता है ना। तो बाकी जिन्होंने बेसिक क्लासेस ली वहां पर काफी ज्यादा रूल्स हैं जो कि अभी यहां पॉसिबल नहीं है, तो आप उनको जरूर देख लेना वहां पर रूल्स वाली क्लासेस को। अगला क्वेश्चन नंबर 20, फटाफट इसका आंसर करो, क्या आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी बच्चे जल्दी से फटाफट, क्या आंसर होना चाहिए इसका। चलिए, तो यहां पर क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है, माइनस, माइनस का मतलब क्या दिया जा रहा है, माइनस का मतलब यहां पर चेक करो तो सिस्टर है, तो आप देखेंगे जे यहां पर सिस्टर है, किसके लिए सिस्टर है, यहां पर जे सिस्टर है यहां पर एफ के लिए। नेक्स्ट क्या दिया, प्लस, प्लस का मतलब क्या दिया जा रहा है, यहां पर चेक करो, प्लस का मतलब यहां पर पुत्र है, तो एफ को यहां पर सन बनाना, किसके लिए सन बनाना है, यहां पर आर के लिए। समझना यहां पर सबसे पहले माइनस, माइनस का मतलब क्या दिया था, सिस्टर, तो जे सिस्टर बनी एफ के लिए। प्लस, प्लस का मीनिंग क्या दिया था, सन, तो इस बार एफ को क्या बनाना था, सन आर के लिए। नेक्स्ट दिया क्रॉस साइन, क्रॉस का मतलब क्या है, पत्नी, यानी आर क्या है यहां पर वाइफ हो जाएगी, किसके लिए, यहां पर बी के लिए, तो आर को वाइफ बना दीजिए, किसके लिए, बी के लिए। सबसे पहला क्या पूछा यहां पर, आर जे से किस प्रकार संबंधित है, आर का रिश्ता किससे बताना, जे के लिए। अब ये देखो जे का ये भाई है, भाई की मदर मतलब इसकी भी मदर हुई, तो क्या आंसर हो रहा है यहां पर, आपका आंसर मदर है, कि आर जो है यहां पर जे के लिए मदर है। तो जिन बच्चों का आंसर मदर है बिल्कुल सही जवाब है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आपके 20 प्रश्न हो गए, 20 प्रश्न में से आपका क्या स्कोर रहा, कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे टाइप करो जल्दी से फटाफट। 20 क्वेश्चंस में से आपका क्या स्कोर रहा, सभी बच्चे जल्दी से फटाफट एक बार टाइप कर दीजिए अपना स्कोर, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर सभी बच्चे करेंगे, जिन्होंने नहीं किया है, जिन्होंने कर दिया वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बाकी के सभी बच्चे जल्दी से फटाफट एक बार वीडियो को लाइक और शेयर सभी बच्चे कर देंगे, जल्दी से फटाफट सभी बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर एक बार कर दीजिए यहां पर।
जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर सभी बच्चों को करना है, जिन्होंने नहीं किया, जिन्होंने कर दिया है वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये आपका यहां पर होमवर्क वाला क्वेश्चन है, यहां पर ये आपके क्वेश्चन घर के लिए होमवर्क रहेगा। तो सभी बच्चे होमवर्क वाला क्वेश्चन बना के कहां करेंगे? ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में। सभी बच्चे ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिएगा बनाने के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 24 यहां पर होमवर्क है और क्वेश्चन नंबर 25, ये दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। एक बार देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे। तो ये दोनों ही क्वेश्चन को आपको बनाना है और कहां? ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 का और क्वेश्चन नंबर 24 का, ठीक है। कल जिन लोगों का एग्जाम है यूडीसी का, अच्छे से एग्जाम देके जाना है। फिर से वही कहेंगे यहां पर सभी बच्चों, अच्छा ही पेपर जाएगा। अब कुछ नहीं सोचना है, क्योंकि एग्जाम टाइम में जितना रिलैक्स फील करोगे, माइंड को जितना आराम दोगे, उतना अच्छा वर्क करेगा। टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। टेंशन से अगर मानो आपका एग्जाम अच्छा जाता है तो ही टेंशन लेना। मस्त रहो, खुश रहो और ईमानदारी से पेपर करके आओ। इन सब बातों में कुछ नहीं रखा है। और आपको पता है एसएसओ की वैकेंसी आ चुकी है। यूडीसी का पेपर देखे आओ, एसएसओ की तैयारी में लग जाओ। जो यूडीसी का सिलेबस है वही सेम एसएसओ का सिलेबस है, यानी अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत अच्छी मिल रही है। आपको लगातार एग्जाम मिल रहा है और तैयारी आपकी बराबर चली। तो यूडीसी भी निकालना है और एसएसओ का एग्जाम भी निकालना है, दोनों ही एग्जाम क्रैक करना है। फिर जब दोनों ज्वाइनिंग लेटर आ जाए तब सिलेक्ट करना है कि कौन सा हमें ज्वाइन करना है। तो कल का जिन लोगों का एग्जाम है यूडीसी का, उन सभी बच्चों के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से पेपर सब बच्चों को करना है यहां पर, और सभी बच्चों का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। जैसा भी पेपर जाए आप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा यहां पर, ठीक है। तो सब बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर जल्दी से करें, जिन्होंने नहीं किया, जिन्होंने कर दिया है वेरी गुड, बहुत बढ़िया। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, यहां पर 3 डॉट्स पॉइंट यहां पर आपको दिख रहे होंगे, एग्जामपुर जूम बैंकिंग क्लासेस। उस लिंक पे आप क्लिक कीजिए। उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपको कहां लेके जाएगा? टेलीग्राम पे। उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वहां पर आप लोग डाउट एंड पीडीएफ वाला ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन कर लेना, जहां पर डाउट पीडीएफ वगैरह आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, डाउट वगैरह पूछ सकते हैं। बाकी यहां पर देख लीजिए एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप, क्लासेस के सारे पीडीएफ कहां अपलोड हो रहे हैं आपके? तो एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे सभी पीडीएफ अभी तक आपकी अपलोड हैं, तो जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, इन्होंने नहीं किया है। आरबी असिस्टेंट का टाइम टेबल जिन बच्चों को नहीं पता है, तो इस टाइमिंग में आपकी क्लासेस डेली हो रही हैं, 6 बजे से लेकर 2 बजे तक डेली क्लासेस चल रही हैं आपकी यहां पर। ऐसे कि यूडीसी स्टेनो एमटीएस प्री एग्जाम में 4 बजे से लेकर 9 बजे तक ये आपका टाइम टेबल है। जिन बच्चों को नहीं पता, इन टाइम टेबल को जरूर सभी बच्चे फॉलो करें। क्लियर? यहां पर सब बच्चे जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर करें। सब बच्चे जिन्होंने नहीं किया है लाइक और शेयर करते रहें। बाकी जब आप लोग यहां पर इंस्टॉल कर लेंगे एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप, देन आपको यहां पर क्या सिलेक्ट करना है? बैंकिंग। आप क्या सिलेक्ट करेंगे? बैंकिंग। और बैंकिंग में कहां जाओगे? फ्री कोर्सेस में। फ्री कोर्सेस में यहां पर आप जब जाएंगे अंदर, तो आपको कहां पर जाना है? मिशन 1000 ऐसे यूडीसी स्टेनो का फोल्डर आपको मिलेगा, उसमें सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। तो सभी बच्चों को इसे डाउनलोड जरूर कर लेना है, ठीक है। तो सब बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। कल का पेपर सब बच्चों को अच्छे से देकर जाना है, ठीक है। तो कल के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। आज के लिए फिर इतना ही रखेंगे यहां पर। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, थैंक यू।